प्रार्थना का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ये एक मुख्य टर्निंग पॉइंट है। स्पेशली हम डैनियल चैप्टर 9 में आए हैं। डैनियल्स प्रेयर का मतलब ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग विषय। डैनियल के दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रदर एमडी जगन फ्रॉम हेवनली लैडर मिनिस्ट्रीज आए हैं। लेट्स आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। हम प्रेयर के बारे में बात कर रहे हैं और कहा जाए तो इस एपिसोड को जो देख रहे हैं, पहले एपिसोड को देखकर आए तो उन्हें अच्छी तरह समझ में आएगा। पिछले एपिसोड में प्रार्थना का मतलब क्या है, किस तरह उसे करना है और हेवन किस तरह का प्रोटोकॉल उम्मीद रखता है, डैनियल की जिंदगी में हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं देखा। इस एपिसोड में ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। हेवन का प्रोटोकॉल कहा जाए तो पवित्र आत्मा के साथ हम प्रार्थना करते हैं। तो हेवन कैसे उत्तर देता है, इस उत्तर को हम कैसे पहचानेंगे और प्रार्थना में हम अगले लेवल पर कैसे पहुंचेंगे, यही मेरा सवाल है। एक सामान्य रूप में उपयोग किया गया शब्द, बहुत ही सामर्थी वचन, लेकिन हम इस शब्द का प्रयोग बहुत ही आसान से शब्द के रूप में करते हैं। बहुत ही सरल शब्द है, आमीन। आप कहते हैं ना, आमीन क्या है? आमीन शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है ऐसा ही हो प्रभु, वैसा ही हो प्रभु। अच्छा। ऐसी हो प्रभु मतलब आमीन। ये जो आमीन शब्द है, ये किसे कहना चाहिए? जो भी विनती कर रहा है उसके सामने बैठे हुए लोगों को कहना है। ओके, तो प्रार्थना करने वालों को नहीं कहना चाहिए। प्रार्थना वाले को नहीं कहना है, सुनने वालों को कहना है। बच्चे आकर कहते हैं, पिताजी मुझे एक बुक खरीद कर दीजिए। ऐसे हम परमेश्वर से मांगते, वो कहते हैं ठीक है, राइट, फाइन, आई विल डू। या आमीन यानी ऐसे ही हो परमेश्वर, तुमने कह दिया तो मैं करूंगा। कोई कहता है यानी प्रभु यीशु, अगर आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इस तरह से यीशु के सामने आकर एक कोढ़ी ने कहा था, तो प्रभु ने चाहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। वो शुद्ध हो गया, आमीन। ठीक है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही होने दो। एक माँ आकर यीशु से कहती है, प्रभु यीशु मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, आप उसे ठीक कीजिए। जैसे तुम्हारी विनती वैसे ही हो, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार हो, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, तुमने जो कहा वो पूरा हो, यही आमीन है। आपने जैसे मांगा वैसे ही हो रहा है। ठीक है, ये आमीन कौन कहेगा? हर प्रार्थना के लिए आमीन कौन कहेगा? सुनने वाले को कहना है। हाँ, सामने बैठकर सुनने वाला कहेगा ना। यहाँ आमीन कौन कह रहा है? जो लोग प्रे करते हैं वही कह रहे हैं। देखिए, हमारे प्रभु तो जीवित परमेश्वर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें लगता है ना कि वो हर एक प्रार्थना सुन रहे हैं। कहीं हम उसके पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना खत्म होने पर आमीन कौन कहेगा? उन्हें ही कहना चाहिए। अगर हम ही कहे तो इसका क्या अर्थ है? बस एक विश्वास है। हम उसके वचन लेते हैं क्या? नहीं नहीं। हाँ, देखिए यहाँ ऐसे ही सिखाया गया है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। ऐसा है कि हम विनती करते हैं, हमारे सामने के परमेश्वर जवाब देंगे। वही है आमीन। आमीन जो है वो वहां से आनी चाहिए। स्वर्ग में कहा गया है, आमीन ऐसे ही हो प्रभु। हो गया, स्वर्ग ने ये जवाब देना है। इस जगह हमारी प्रार्थना जानी चाहिए, इतना ही। वहां मार्था और मरियम ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने जवाब दिया। नेहम्याह ने प्रार्थना की, जवाब दिया। नए नियम में देखिए, जिसने भी प्रार्थना की, प्रभु यीशु मेरी आंखें नहीं हैं, यीशु ने उसे आंखें दी, उसे ठीक किया, उसे शुद्ध किया। देखिए, वो जो जवाब दे रहे हैं वही तो आमीन है। तो जब हम इस आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे, सामान्य रूप में हमने ऐसी आदत बना ली है। सुलेमान ने जब कहा तो लोगों ने कहा, भवन बनाते समय परमेश्वर ऐसा कीजिए, तो फिर लोगों ने कहा आमीन ऐसे ही कीजिए प्रभु। अभी जो कलीसिया में कह रहे हैं उससे मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं। किसी भी सभा में कोई भी प्रीस्ट अगर कहे, एक मन होकर लोग कहते हैं आमीन, ऐसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? ये जो कह रहे हैं वैसे ही हो, ये जो कह रहे हैं वैसे ही हो। लोग विनती करते हैं, पर जब अकेले प्रार्थना करते हैं तो फिर केवल दो ही लोग हैं, आप हैं और परमेश्वर हैं। आप जो विनती कर रहे हैं उसके लिए परमेश्वर ही जवाब देना। खुद ही विनती करके ऐसे ही हो कहे तो कौन सा राजा इसे मानेगा? कहा जाए तो वो जो उत्तर देते हैं वो हम सुन पाए, उस हद तक हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यही। तो अभी यहाँ दानियल जो प्रार्थना कर रहा है, 20वें वचन में आमीन आता है। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता था। तब वो, जब मैंने प्रार्थना खत्म कर दी, उस समय
प्रार्थना के समय में तब वो पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छुआ और मुझे समझाकर मेरे साथ बात करने लगा, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। वचन 23। जब उत्तर आ गया वही तो आमीन है। देखिए, यही तो प्रार्थना का दूसरा भाग है। मुझे इसमें एक चीज बहुत ही पसंद है। आप कह रहे हैं ना कि ये बहुत प्रिय वो जो आंसर है ना, वो बहुत ही अलग, एक अलग लेवल पे जाके आने के जैसा है। 3 बार कहता जी है, हाँ। क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है दानियल, तू सबसे प्रिय है। इस तरह बार बार कहा है। यहाँ दानियल को देखकर परमेश्वर ने कहा, अगले अध्याय में 10-11 में देखिए, उसने इस तरह से कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। इसलिए जब परमेश्वर ने उसे देखा, परमेश्वर ने उसे इतना प्रिय जाना। जी हाँ, हाईली एस्टीम्ड, इंग्लिश में बहुत ही सम्मानजनक शब्द है। देखिए, इसे लेने के लिए कितना, यानी इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो कैसे रहेगा। एग्जैक्टली ये इसका लेवल किस तरह जाता है कि ये दानियल जो है वो प्रार्थना करते 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 प्रभु के निकट ही होते जा रहे हैं। दानियल प्रार्थना करते करते करीब आता जी है। हाँ। वैसे ही दानियल जब करीब करीब आते रहता है तो उसकी प्रार्थना बदलती जी रहती हाँ। है। दोनों हाँ। भी एक ही साथ। करेक्ट। जितने करीब होंगे उतना करीब आपको उत्तर मिलेगा। पैटमॉस आइलैंड में जॉन जब वहां जाते हैं तो चेन्स में वहां पर बहुत ही निकटता से एक लेवल पर प्रभु रिवील करते ही जा रहे वही हैं। कह रहा हूं, अभी और भी लोग जो काम करने वाले बाहर से आते हैं, आप सोचकर वो जब पूछते हैं तो आप अलग जवाब देते हैं। जब आपके बच्चे पूछते हैं, आपकी पत्नी पूछती हैं, तो आपका रिप्लाई अलग ही होगा। और वही हम यहाँ देख रहे हैं कि देखिए कितने करीब आते हैं। आखिर में देखिए क्या हो गया, वो तो बहुत ही प्रिय हो गया। जब वो बोल ही रहा है तो जवाब मिल गया। पिछले एपिसोड में आपने ये कहा था, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, जवाब नहीं मिला। कम ही नहीं कह रहा हूँ, जी हाँ। बस दूरी ही कम करनी है। इस तरह से करीब आते जाना है। मार्था में और मरियम में कौन सा फर्क था? प्रार्थना में देखे तो उन दोनों ने एक ही प्रार्थना की थी, यीशु अगर आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता कहाँ। जी हाँ, ये जायज सवाल देखिए है। दोनों ने सेम, देखिए दोनों ने बस एक ही सवाल कहा था। जी हाँ। लेकिन मार्था से कहते वक्त उसके सवाल को जवाब देते हुए प्रभु यीशु वहां बैठे थे। लेकिन मरियम से बात करते वक्त उसका रोना, यहूदियों का रोना, उनके आंसुओं को देखकर वचन कहता है कि यीशु रोया। इन दोनों की जो प्रार्थना थी एक ही प्रार्थना थी, लेकिन इसकी प्रार्थना के लिए और उसकी प्रार्थना के लिए उत्तर अलग था। उस अप्रोच में डिफरेंस अप्रोच अलग था। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा और करीब था। ये मेरा प्रिय व्यक्ति है। जब उसने प्रार्थना शुरू की तो स्वर्ग ने, देखिए ऐसा है कि सब बातें कर रहे होते हैं उस समय। जब हमसे खास बात करते हैं तो कहते हैं रुकिए रुकिए, कुछ कहना चाहते हैं, सुनते हैं। इस तरह दानियल भूमि पर जब प्रार्थना शुरू करता है तो स्वर्ग कान लगाकर सुनता है। सुनो सुनो, दानियल कुछ मांग रहा है। इसमें एक और एंगल है ब्रदर, जैसा कि आपने कहा अगर हेवन सुन रहा है तो हम उस हद तक हम ऊपर जा रहे हैं, हेवन सुन रहा है, हम परिशुद्ध हो रहे हैं, ये एक अलग बात है। तो हमें कितना केयरफुल होना चाहिए और कहीं भी हमें स्लिप नहीं होना चाहिए, इस बात को हमें ध्यान रखना। ये कितना स्पष्ट है, देखिए ना। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा हाईली हाईली एस्टीम्ड, एस्टीम्ड। उस पोस्टिंग पर जाते हैं तो उनसे उम्मीद भी ज्यादा ही होती है ना। एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं। आपके कहे हुए हर एक शब्द, आप सीईओ हैं, मैनेजर या चीफ हो, बोलते हैं तो हमारे शब्द और हमारे विचार कितना अलाइंड, परफेक्ट होता है। देखिए मैं तो बाहर वाला कह रहा हूँ। जब कोई एचआर कहता है, सीईओ या कोई और, वो कहे तो गौर से सुनते हैं, क्योंकि ये तो कंपनी के बारे में मुख्य विषय पर कह रहे हैं। ये बाहरी था। जब उस स्तर का एक आत्मिक व्यक्ति बात करता है तो स्वर्ग कान लगाकर सुनेगा। तो हम अनाइंटिंग को खोए बिना हम कुछ शब्द या फिर हमारे कुछ कार्य में हमें केयरफुल होना चाहिए। इसीलिए हमने, आप जितना ऊंचा उठते जाते हैं तो अटेंशन उतना ज्यादा हो जाता है। जब नीचे होते हैं तो इस तरह से सोच कर नहीं करते हैं। जब ऊंचा जाते हैं, ऊपर जाते हैं, हर जगह पर सतर्क रहते हैं, सावधान होते हैं, वहां पर से गिर न जाए इसलिए जोर से पकड़ के रहते हैं। उसी तरह से आत्मिकता में जब बढ़ते जाते हैं, हम परमेश्वर के जितने करीब आते जाते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को देख रहा है। प्रिय पुरुष है, इस तरह से सब कुछ कहता है, लेकिन इनके पास एक प्रोटोकॉल है। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, मूसा को पहाड़ पर जाना था, नीचे सुविधा ना हो तो नहीं जा सकता था। तो नीचे जो है उनकी अवस्था मूसा की अवस्था से अधिक ही होनी चाहिए ना। सामान्य रूप में नहीं कह सकते हैं। बलिदान ज़्यादा था, मूसा तो किसी भी समय तैयार था। परमेश्वर ने बुलाया, कल सुबह आ जा, ऐसे कहा, तो अगली सुबह उसे जाना होगा।
नहीं प्रभु, 40 दिन का समय दीजिए, उपवास प्रार्थना करूंगा, अभी कुछ काम बाकी हैं, ऐसा है तो जा नहीं पाएंगे। देखिए, निवास के तंबू में वहां पर सबसे पहले बलिदान की वेदी हुआ करती थी। पवित्र स्थान में और महापवित्र स्थान में जाने वाले महायाजक में फर्क होता था, उनके बलिदान में भी फर्क होता था, शुद्धिकरण में फर्क होता था, सारी बातों में फर्क था। रिसेंटली मैंने एक आर्मी के सीनियर ऑफिसर से मिला था, रिटायर्ड ऑफिसर। उन्होंने कहा कि उनके नीचे 800 लोग थे कमांड में, लाइन ऑफ कंट्रोल में, और सारे 800 लोग कमांड के आते ही अपने जान को देश के आगे न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना ही वो प्रोटोकॉल है। क्यों, किस लिए, वो कुछ नहीं पूछेंगे। ऑर्डर्स पास्ड, दे ओबे। तो किस हद तक वो रेडीनेस टू सर्व माय कंट्री है, ये अगर आप देखेंगे तो सारे लोग हमारे आर्मी में एकदम क्लियर है कि मेरे देश के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तो वो प्रोटोकॉल वैसा है। तो यहाँ पर डैनियल की जिंदगी में जो प्रोटोकॉल है, और कहा जाए तो हमें उस तरह तैयार रहना है। ये वही कह रहा हूँ, जिस हद तक उसके करीब जाकर रहेंगे उस हद तक सतर्क रहना होगा, और उसी हद तक काम के लिए भी हमें पूरी तरह तैयार रहना है। स्वर्ग जो है वो साधारण नहीं है। हेवन कहते हैं, लेकिन स्वर्ग जो है वो साधारण विषय नहीं है। ये इतना बड़ा कॉस्मोस है, इतना बड़ा विषय है, इतनी चीजों को लेकर चलने वाला राज्य है, और उतने बड़े साम्राज्य का राजा, उसी के पास जाना है। और यहाँ भजनकार कहता है, सूर्य को देखकर, चांद और तारों को देखकर जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, ऐसे ही मैं एक प्रोजेक्ट को देखकर कहने के बारे में कहा ना, कितनी बड़ी बात। ऐसा कहे तो आप मुझसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं, मुझसे कितनी अच्छी उम्मीद कर रहे हैं, परफेक्ट उम्मीद कर रहे हैं। तो उसमें हमें कितने सतर्क रहना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें साधारण नहीं, सतर्क रहना होगा। ये इस तरह से है, पुराने नियम में जब वो यीशु का नाम नहीं जानते थे, वो उस नाम के बारे में हमेशा पूछते थे, वो नाम क्या है, क्या है। मूसा पूछता है, अब्राहम पूछता है, याकूब पूछता है, और यही बात वहाँ शिमशोन की माँ पूछती है। सब पूछते हैं उसका नाम क्या है, पर किसी को नहीं बताया। वो क्यों पूछते हैं, क्यों ऐसे इस तरह कहते। लेकिन हमें नाम बता दिया है, यीशु मसीह नाम बताया, पर इसका कितनी सावधानी से उपयोग करते हैं, बहुत साधारण रूप में उपयोग करते। देखिए, अब तो स्वर्ग हमारे पास आ गया है। स्वर्ग ने करीब आकर यीशु मसीह का नाम हमें बताया। उस नाम के लिए 4000 साल इंतजार किया, किसी को नहीं दिया, पर तुम्हें बताता हूँ। लेकिन हम उसे कैसे हैंडल करते, ये भी तो एक बात है ना। हमें पता चला, इसलिए हम सामान्य रूप में नाम उपयोग करते। इसी तरह यानी ये देखकर कि मैं प्रिय पुरुष जो किसी को नहीं मिला, मुझे दिया तो करीब आना है, पर लोग उसे मिसयूज करते हैं, ऐसी भी बात है। कहा जाए तो डैनियल की तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मैंने गलती कर दी है। तो यहाँ पर वो अपने आप को इंक्लूड करके प्रार्थना कर रहे हैं, वो मैं कुछ अलग तरीके से देखता हूँ। और यही तो इन सारे जवाब के आने का कारण है, मुख्य कारण है। दूसरी बात जो हमें 9वें अध्याय में देखना है, जो कि महत्वपूर्ण बात है, और वो है ये 24वें वचन में है कि जवाब आ गया। ये पूछता है, प्रभु हम ऐसी बंधुआई में हैं, हम कब छुड़ाए जाएंगे। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात ये थी, यहाँ दूसरे वचन में दानियल यानी दानियल 9:2 में यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएंगी। तो उन्होंने स्टडी करके, अध्ययन करके खत्म कर दिया। 70 साल है, ये जान चुका, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या परेशानी है कहे तो, ये 70 साल कहाँ शुरू होंगे कहाँ खत्म होंगे पता नहीं। कुल मिलाकर 70 साल हैं। उसे सही तरीके से वो कह देते हैं, यिर्मयाह से वो कह देते हैं 70 साल में खत्म होगा, ऐसे कह दिया। अब ये जो 70 साल है, ये कब खत्म होंगे, इनमें ये सारी बातें होगी कहाँ। ये 70 साल कब खत्म हुए, ये कब शुरू हुए थे। इनको बंधुआई में आकर कई साल बीत चुके थे। जी हाँ, इनको भी तो हो गया ना। ये बेबीलोन के समय में, नबूकदनेस्सर के समय में लाए गए थे, वो खत्म हो गया। बेलशाजर खत्म हुआ। मीना फारस में दारा के बेटे का समय आ चुका था। हाँ, राज्य तो बदलते जा रहे थे। तो ये कब खत्म होंगे, 70 साल कब खत्म होंगे, इसमें एक बड़ा विषय था। ये खत्म कब होगा पता नहीं। इसी तरह बाइबल कई चीज़ों को कहाँ शुरू करती है ये पता नहीं चलता। बहुत सी बातें हम नहीं जानते, वो कहाँ शुरू हुई पता नहीं। उदाहरण के लिए अपनी बात कहूँ, अंतिम समय कब शुरू होगा, अंतिम समय कब खत्म होगा हमें पता है। यीशु का आने का दिन कब होगा हमें पता नहीं है ना। अंतिम समय कब शुरू हुआ। आज जो है देखिए, इसमें बहुत से लोग अंतिम समय के बारे में बात करते हैं, बताते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, ये अंतिम समय क्या है, ये क्यों शुरू हो रहा है, अंतिम समय क्यों शुरू हो रहा है। पवित्र आत्मा जब उंडेला गया तब ये शुरू हुआ, बाइबल कहती है। तो तब से ही ये अंतिम समय है। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट अगर समझ में आ जाए
तो एंडिंग पॉइंट हम कनेक्ट कर पाते हैं। हम नए नियम में साल का हिसाब नहीं जानते हैं, ये कब खत्म होगा पता नहीं, कब खत्म होगा हमें पता नहीं है। हम वो साल भी नहीं जानते, शुरुआत जानते, कब खत्म होगा पता नहीं। नए नियम के हिसाब से कहता हूँ। देखिए इनकी बात क्या थी, हिसाब पता था, 70 साल है पता था, कहाँ पर शुरू होगा कहाँ पर खत्म होगा ये मुख्य बात थी। तो देखिए इन 70 साल के बारे में बाइबल उन्हें अलग तरह से बताती है। 70 हफ्ते बताकर इसके बारे में नया प्रकाशन देती है। वो नंबर सब सही तरीके से नंबर्स बताती है। इसी तरह से ये आखिरी वचन है, वचन 24 से लेकर वचन 27 तक, ये जो है ये हमें दी गई भविष्यवाणी है, दानियल को बताकर हमें देने के लिए कह रहे हैं। अब इसमें मुझे ये 24 के पहले एक विषय है, बहुत ही देखिए इसके ये बहुत ही डिफरेंट है। ये है कि तुम्हारा प्रेयर शुरू करते ही मैंने वो कमांड दे दिया, ऐसा यहाँ लिखा है। ये जो कमांड दे दिया ये मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि हम प्रार्थना शुरू कर रहे हैं और शुरू करते ही हेवन एक कमांड दे रही है। तो ऐसा जब है तो मुझे बहुत ही कैसे ये इसे समझना बहुत मुश्किल है। ये जो है ये स्वर्ग की शक्ति है। हम क्या प्रार्थना करते वो जानता है। ऐसा है कि मेरा ये कहना ठीक होगा क्या ये पता नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये है। देखिए हमारे समय में एआई टेक्नोलॉजी से एडवांस रोबोट बनाए हैं। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू गॉड। आपके समय में, मेरे सोचने समय से में, पहले ही। जी हाँ, देखिए हम सभी एआई टेक्नोलॉजी से भी जो एडवांस है वो तो केवल हम मनुष्य हैं। जी हाँ, वो एआई है ना। स्वर्ग के हिसाब से हम खुद ऐसे एक, स्वर्ग जो कहता है वो हम कहते हैं। सोच के देखिए क्या कर रहे हैं, जरा सोचिए। स्वर्ग ही हमें चलाता है, हमेशा गाइड करता है। हम क्या कहते या नहीं कहते स्वर्ग को पता है, क्या कहते हैं उसे पता है। एक बार स्वर्ग के बिना जाने हम कुछ अलग बोले, ऐसी कोई बात है ही नहीं। जो अलग बात करते स्वर्ग जानता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हैं। परमेश्वर शब्द की जो परिभाषा है उसकी गहराई हम नहीं जानते हैं। उसे पूरी गहराई से जानना अभी तक हम नहीं समझते, क्योंकि इस यूनिवर्स को पूरी तरह विज्ञान समझ नहीं पाया है अभी भी। हाँ, करेक्ट, सही है ना। कोशिश कर रहे हैं ना? हाँ, उसी तरह से परमेश्वर को समझने के लिए अभी भी जिसने यूनिवर्स बनाया, देखिए इस यूनिवर्स को समझना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। जी, समझ में आ रहा है। वो क्रिएट करने आ रहा है। हाँ, वो सृष्टि करता है। क्रिएशन को ही नहीं समझ पा रहे हैं। इन दिनों में इतनी टेक्नोलॉजी है जिनका उपयोग कर रहे हैं, तो क्रिएटर को समझना कैसा होगा। शादी होने के बाद 20 साल बाद भी पत्नी को नहीं समझ पाते हैं। साथ खड़े बेटे को 20 साल के बाद ये ऐसा होगा ये मैं नहीं जानता था, इस तरह से लोग कहते हैं। करेक्ट, इस तरह बदल जाएगा नहीं सोचा। ऐसा बदलेगा उम्मीद नहीं थी। जो साथ रहता है उसे समझने के लिए 20-30 साल लग जाते हैं, तो क्रिएटर को समझने के लिए, है ना। तो फिर क्रिएटर की महानता, ऑलमाइटी गॉड, अश्विन क्या कहेंगे ये स्वर्ग जानता है। अगर अश्विन कुछ अलग बात करें और मैं कहूंगा अश्विन ने अलग बात कही, ये जो अलग बात है स्वर्ग जानता है। वो कैसे? वो परमेश्वर हैं। हम अपने नजरिए से परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर के नजरिए से परमेश्वर को देखेंगे, उसका फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उस दृष्टिकोण में जाना ही हमें नहीं जा सकते। एक ही शब्द है, परमेश्वर के नजरिए में हम नहीं जा सकते। हम नहीं जा सकते इसलिए वो तो परमेश्वर हैं। जी हाँ, हम तो ग्लास के जैसे उसकी सृष्टि हैं, पानी डालने के लिए उद्देश्य से बनाए गए हैं। वो उद्देश्य पूरा हो जाए तो हमें हटा देंगे। उसी तरह से हम हैं। रिले रेस है, रिले रेस। अगला जो है पीढ़ी को तैयार करके हम चलते रहते। तो जब हम मुंह खोलते हैं तो स्वर्ग जानता है। जब कोई प्रार्थना करता है तो उसका जवाब आने के लिए वो इंतजार करता है। देखिए ऐसी एक बात है, जैसे अभी आपने कहा परमेश्वर की गहराई। हाँ, जी हाँ। प्रार्थना शुरू करते ही ये ऐसा है, तो हम किस तरह से महसूस करते हैं कि स्वर्ग जो है वो हमें जवाब देगा, तो हम प्रार्थना शुरू करते हैं। अब इसमें कहा जाए तो एक और व्यू है, हम परमेश्वर से हर कोई अपने ढंग से व्यवहार करते हैं ना। कुछ लोग पिता के जैसे व्यवहार करते। देखिए मेरे दृष्टिकोण से तो वो ऐसे हैं कि मैं प्रभु से ज़्यादा बात नहीं करता, उससे ज़्यादा नहीं मांगता। देखिए वो तो सब कुछ जानते हैं, मैं बस उसके सामने राह देखता हूँ। वही बुलाकर रहस्य बताते हैं, वही बुलाकर जो भी ज़रूरत है पूरी करते। दुनिया की ज़रूरत, आत्मिक ज़रूरत, हमें बस उसके सामने रहना है। कहा जाए तो हमें बात करने के बजाय हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए होगा। वही तो आत्मिक है। बहुत ही सामान्य रूप में बड़ी आत्मिक बात बता दी है। एक समय में हम बोलते हैं, वो सुनते हैं। जब हम करीब और करीब जाते हैं तो वो बोलते हैं और हम सुनते हैं। यही है
पवित्र आत्मा आते ही प्रेरित लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, इस तरह लोग कहने लगे। पवित्र आत्मा में यूहन्ना प्रवेश करता है, आत्मा में आता, आत्मा में आने के बाद स्वर्ग बोलता है और यूहन्ना सुनता है। यही फर्क है। तो अब यहाँ वो जवाब देते हैं। इस जवाब में सबसे मुख्य विषय क्या है? अगर इस तरह से आप पूछे, यहाँ 70 हफ्ते के बारे में बताया, 70 सप्ताह, 70 सप्ताहों का हिसाब दिया, 70 सप्ताह, उनको 70 साल कहे थे। यहाँ 70 हफ्ते कहाँ है? ये 70 हफ्ते हमारे लिए है। ये कहाँ पर शुरू हुआ, कहाँ खत्म होंगे, ये परफेक्ट रूप में बताया। 25वें वचन में देखिए, यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। ये कब की बात कह रहा है? नेहमिया से उसने कहा था, राजा ने कहा तुम जाओ, बनाओ, आज्ञा निकलने के दिन से। उस दिन से ही प्रभु मसीहा के आने तक, प्रभु यीशु मसीह के आने तक 7 सप्ताह और 62 हफ्ता बीतेंगे। मतलब 762 यानी 69 सप्ताह। 69 सप्ताह का हिसाब करें तो 483 दिन। भविष्यवाणी के बारे में पुराने नियम में एक दिन तो एक साल के बराबर है। इस्राएली लोगों से कहा था ना, देश के बारे में जानने के लिए तुम 40 दिन के लिए गए थे, अभी वैसे ही 40 साल तुम जंगल में घूमते रहोगे। इस तरह एक दिन एक साल के बराबर है। तो 483 साल, 483 साल कहाँ से कहाँ तक? नेहमिया को जो आज्ञा मिली थी उससे यीशु मसीह के समय तक। सही, श्रेष्ठ राजा के समय में नेहमिया को ये राज आज्ञा दी गई थी। उस समय से क्राइस्ट जो यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे 33 साल की उम्र में, ये 483 हुए और इसी के साथ 483 साल खत्म हुए। बस एक सप्ताह अलग करके रखा है। देखिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तब से नए नियम का समय शुरू हुआ। जी हाँ। तो इनका जो समय था वो रुक गया है। इनका एक सप्ताह बाकी है। एक सप्ताह यानी 7 दिन, 7 दिन 7 साल, वो है क्लेश काल का समय राह देख रहा है। हम यहाँ पर बीच में हैं। 69 सप्ताह से 70 सप्ताह के बीच में हम हैं। ये सारी भविष्यवाणी यहाँ पर बताई गई है। हम लोग वेरी मच पार्ट ऑफ द एंड टाइम में हैं। जी, हम 69 से 70 के बीच हैं। 69 के शुरू में पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया, तो वहीं से अंतिम समय शुरू हुआ। अब ये गैप क्या है? अगर इस तरह पूछे, 69 सप्ताह खत्म हुए, 17वां सप्ताह शुरू होगा, इस बीच में समय है इस तरह। ये दिन खत्म होगा तो फिर अगला दिन शुरू होगा। बीच का समय कितना होता है? बहुत कम समय, ज्यादा समय नहीं है। जी हाँ, एकदम माइक्रो सेकंड का ये समय। हाँ। ऐसे समय में हम लोग यहाँ हैं। स्वर्ग के हिसाब से 2000 साल का समय अनजाना समय है। वो समय नहीं है, उस समय का हिसाब नहीं है। कहिए 1200 हो गए, 1201 यानी अगला दिन। ये हमारे हिसाब से यानी न्यू एरा के हिसाब से कहता हूँ। 1200 हो गया, 1201, 1200 होते ही देखिए हम नए साल में आ जाते हैं। उस नए साल और पुराने साल के बीच में कितना समय होता नैनो है? सेकंड। नैनो सेकंड्स होते हैं ना। नैनो सेकंड के जैसे ये 2000 साल बीते हैं। अंतिम समय। उतना सावधान होने चाहिए हाँ, हमें। दूसरी बात, इसके बीच का समय हम नहीं जानते। 1200, 1201 नहीं जानते। उसी तरह नए नियम का जो इतिहास है वो नहीं जानते थे। इतिहास, आत्मिक इतिहास पता नहीं था। ये रहस्यमय लोग हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो रहस्य खुलेगा। तो इस समय काल में ही हम लोग हैं। अभी हमारे लिए 7 साल बाकी हैं। ये 7 साल का क्लेश काल का समय। अब क्लेश काल के विषय के बारे में वचन 27 में बताया गया है। वो बताता है, क्या बताता है? वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह, 1 हफ्ता यानी 7 साल हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि एंटी क्राइस्ट के समय में बहुत से एग्रीमेंट किए जाएंगे। उसके बाद जब हफ्ता आधा ही बीतेगा, आधे हफ्ते में यानी 3.5 साल में वो बलिदान करने का निर्णय लेगा। तो 3.5 साल खत्म होने पर यरूशलेम का भवन बनाया जाएगा। उस भवन में बलिदान चढ़ाएंगे, ऑफरिंग चढ़ाएंगे, सभी ऑफरिंग्स चढ़ाएंगे। पर 3.5 साल खत्म होने पर एंटी क्राइस्ट कौन है ये सबको पता चल जाएगा। वो आएगा तो पहला काम ये करेगा, यरूशलेम के भवन को वो बंद कर देगा। वहां पर चढ़ाए गए बलिदान, ऑफरिंग सब कुछ बंद कर देगा। अगले 3.5 साल कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ठनी हुई बात के समाप्त होने तक इस तरह कहता है। यानी ये अगले 3.5 साल हैं। एंटी क्राइस्ट यरूशलेम आएगा, यरूशलेम को बंद करेगा, सब कुछ करेगा। अब तक जो नहीं देखा है क्लेश काल के समय में आत्मिक युद्ध की तकनीक यहूदी उस समय देखेंगे। और इसलिए उस समय काल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण वचन तो वचन 27 है। इसमें हमारे लिए, हमारे दर्शकों को एक मुख्य बात हमें यहाँ बतानी है। वहां पर बलिदान चढ़ाया जाएगा इस तरह से। कहाँ है ना, बलिदान करने के लिए क्या चाहिए? वेदी चाहिए। जी हाँ। अभी यरूशलेम में वेदी है क्या? नहीं है। ये वेदी वो लोग बनाएंगे।
अब ये जो देख रहे हैं उन्हें एक भविष्यवाणी के हिंट के रूप में बताता हूँ। एक जो वेदी है यरूशलेम में बनाई जाएगी, वही वेदी तो ये वेदी है। इसे बनाते समय बहुत ही सावधानी रखनी होगी। यहाँ जो है 70वां सप्ताह शुरू हो चुका है, तकरीबन सब कुछ खत्म हुआ, यही अर्थ है। तो अभी यरूशलेम में भवन बनाने का काम शुरू किया जा रहा है, यानी सामान लाया जा रहा है, सब तैयारी हो रही है, योजनाएं बनाई गई है, सब कुछ तैयार है, वो शुरू करने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति आ चुकी है। वो जो वेदी बनाने वाले हैं उसे देखिए, उस वेदी को देखकर ही जानेंगे, उसे देखकर पता चलेगा कि हम तो अंतिम सेकंड्स में हैं, नैनो सेकंड में, अंतिम सेकंड में हैं, ये हम जान पाएंगे। आपने बहुत सारे विषय कहा, उसके अंदर बहुत सारी प्रोफेसीज है, और उसके अलावा आज की जो जिंदगी है वो डैनियल के बुक में रिवील हो रहा है। तो हमारी इस चर्चा में हम दो पुस्तकों को पढ़ने की हम सलाह दे रहे हैं। कहा जाए तो दोनों पुस्तक दो ब्रदर्स के जैसा है, रेवलेशन एंड डैनियल। रेवलेशन जो लोग पढ़ रहे हैं उनको आपने जो बताया है, ये जो नंबर्स है, ये सालों का जो हिसाब है, इन सब को उनसे हमें कैसे कनेक्ट करना होगा? प्रकाशित वाक्य में 13वें अध्याय से 17वें अध्याय में इसे पहले ही बताया है हमने। प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में बहुत कुछ बताया है। अगर इसे देखें तो ये जो एंटी क्राइस्ट है वो, यानी इस्राएली लोगों को सताता है, उन्हें मारता है, ये सब 11वें अध्याय से 17वें अध्याय में है। इसे हमने देखा है। तो इस विषय को वहां पर देखना है तो 17वें अध्याय में देख सकते हैं। वो उठकर आता है और फिर उसके बाद 8वां साम्राज्य आता है, और इसी के विषय में 17वें अध्याय में बताया गया है। 2 गवाहों के बारे में बताया गया। वो जो है वो यरूशलेम में मारे जाते हैं, यरूशलेम के बाहर मारे जाते, यही वो जगह है। इस कामों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, प्रकाशित वाक्य में इस एक वचन के बारे में विवरण से बताया है। देखिए, एक और अच्छी बात बताता हूँ। 12वें अध्याय से 17वें अध्याय तक इसे विवरण से बताया है। ये कैसे होने जा रहा है, 7 वर्षों में ये कैसे होगा, ये सब बताया है। यानी पहले जो भी उस समय जो विश्वासी होंगे उन्हें बहुत यातना दी जाएगी, यानी छोड़ी गई कलीसिया, यानी फिर 3.5 साल में भवन बनाया जाएगा। उन 3.5 साल में 2 गवाह प्रचार करेंगे, इस तरह से भवन बनाने के बारे में तुम खुश मत हो, इसके बाद क्लेश काल आएगा, ऐसे कहेंगे। वो 2 गवाह भी मार दिए जाएंगे, इसराइल में ही वो मारे जाएंगे। यानी उस 3.5 साल के बाद में एंटीक्राइस्ट के लिए जो कुछ भी करना था वो सब तैयार किया गया। यानी हफ्ता आधा बीतने के बाद वो आएगा। 3.5 साल हो गए, एंटीक्राइस्ट की एंट्री होगी, वो आएगा। वो जो नष्ट करने वाला है वो वहां पर आकर उतरता है। इसी के बारे में यीशु ने मत्ती 24 में कहा है। दानियल भविष्यवक्ता ने ये कहा, इस तरह से कहते हैं। तो वो यहाँ पर आता है, तब वो वहां पर इस जगह पर आता है, यानी उसके जो कार्य है वो खुद को प्रभु बताता है। उसके जो आस्था के दृष्टिकोण हैं वो ये सब कुछ लाकर रखता है। जब ऐसा होता है तब यहूदी उन 2 गवाहों के बारे में जानते हैं। तो अगले 3.5 साल इस तरह बीतते हैं। इस तरह से महाक्लेश काल शुरू होता है। 2 गवाह मारे जाते और उसके बाद में इस महाक्लेश काल के समय में भवन जलाया जाता है। जो कुछ भी यहाँ पर बताया गया है वहाँ होता है। तो प्रकाशित वाक्य 11 से लेकर 17 तक ये है। ये बस इस एक ही वचन में, वचन 27 में पूरा विवरण से बताया गया है। तो इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि इसे एक साथ पढ़ना चाहिए, मतलब पैरेलल बुक। दानियल और प्रकाशित वाक्य, जैसे हम हमेशा कहते हैं, इसे पढ़ने पर आप बहुत से, यानी जैसे कहते हैं ना, कुछ भी छूटेगा नहीं। ज्वाइन करेंगे तो सही मैप मिल जाएगा, वो स्क्रिप्ट सही रहेगा, सही होगी। क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। फ्यू में भी बस 1 ही मिनट बचा है। अगला एपिसोड डैनियल चैप्टर 10 है। इससे आगे की विषय को हम देखेंगे। डैनियल चैप्टर 10 में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इसमें पूरी तरह से जो है वो तो दानियल और वहाँ स्वर्ग के बीच की बातचीत दी गई है। यानी स्वर्ग के, देखिए यहाँ अध्याय 4 में प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग को देखते वक्त वहाँ पर सिंहासन ये सब है, ये भी देखता है 10वें अध्याय में। तो देखिए, अंतिम समय में जो लोगों के साथ में हो रहा है और ये सारी जो कार्य है विवरण से यहाँ पर इस अध्याय 9 में इसका एक्सपेंशन है, यानी जवाब का एक्सपेंशन है। इसे हम अगले प्रोग्राम में यहाँ पर देखने वाले हैं। इस कार्यक्रम में हमने बहुत से चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। प्रार्थना का इम्पोर्टेंस ही नहीं, हमने प्रोफेसीज के बारे में भी बात की और हमें कितना सावधान रहना चाहिए ये भी हमने बात की। और अगले एपिसोड में हम डैनियल चैप्टर 10 को देखेंगे। बहुत ही उत्सुक हूँ मैं। उसके अंदर कुछ विषयों को हम डिकोड करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम डैनियल दर्शन में फिर मिलेंगे।